यां मेधां देवगणा पितरस्योपासते तया मामध्यमेध्याग्ने मेधाविनं कुरु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सर्वभ्यो नमो नमः। हम लोग गुरुकुल की जो शिक्षण प्रणाली है उसको व्यावहारिक बनाने के लिए और उसको लागू करने के लिए कटिबद्ध हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज की शिक्षा व्यवस्था में हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे पढ़ करके अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और उसी में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर आदि बन करके और तमाम तरह की सेवाओं में समाज के लिए उपलब्ध होता है। लेकिन 5 घंटे, 6 घंटे में वो अभ्यास नहीं हो सकता कि वो इंजीनियर बनने के बाद भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, डॉक्टर बनने के बाद वो किडनी और अंगों का मतलब गलत तरीके से बेचने का कार्य नहीं करेंगे, जिलाधिकारी बन करके वो 200, 300, 400, 500 करोड़ इकट्ठा करके अपनी जेब नहीं भर लेंगे। इसकी कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता जब तक कोई चरित्रवान और नैतिक रूप से अपनी सामर्थ्य को विकसित करके तैयार नहीं कर लेते हैं। तो ये 5 घंटे, 6 घंटे की पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, न हुआ है, न आगे होने की कोई संभावना है। अगर ये चरित्र निर्माण से लेकर के नैतिक मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है उसको अगर स्थापित करना है तो एकमात्र रास्ता गुरुकुल था, एकमात्र रास्ता गुरुकुल है और एकमात्र वही रास्ता गुरुकुल हो सकता है। आज देश में गुरुकुल नाम मात्र के हैं। महर्षि दयानंद के और उनके शिष्यों के प्रताप से, उनके पुरुषार्थ से कुछ गुरुकुल चल रहे हैं देश के अंदर, जिसके कारण से देश में जो थोड़ा बहुत काम दिखाई पड़ पा रहा है नैतिकता के रूप में, वो है। बाकी परिवार के लोग थोड़ी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो थोड़े संस्कारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, बच्चों को कुछ न कुछ सिखा रहे हैं, तो कुछ काम चल रहा है। लेकिन अगर पूरी पीढ़ी को, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, पूरी मानवता को अगर सही दिशा मिलनी है तो जैसा सृष्टि के आदिकाल से होता आ रहा है वैसा ही होना होगा, तभी जा कर के चीज़ें सारी प्रैक्टिकल हो सकती है। तो इसके लिए गुरुकुल खोलने, गुरुकुल संचालित करने और प्राचीन वैदिक ऋषि परंपरा को जब तक स्वीकार नहीं करके उसको व्यवहारिक नहीं बनाया जाएगा तब तक की कोई संभावना इस तरह की बनती नहीं है कि सुंदर परिवार और श्रेष्ठ समाज और सुंदर राष्ट्र के साथ संसार सुखमय और शांतिमय हो सकेगा। तो गुरुकुल खोलने की पूरी एक प्रक्रिया का पूरा यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। उसमें हम बाकायदा ट्रस्ट का निर्माण किए हुए हैं और ट्रस्ट का निर्माण का अकाउंट नंबर आपको शीघ्र ही मिल जाएगा, बहुत जल्दी आपको, तो आप उसमें सहयोग कर पाएंगे। गुरुकुल खुले और गुरुकुल चले, खुलना तो उतना बड़ा नहीं है, खुलने को तो खुल जाएगा, खुलने के बाद चलने का जो कार्य है वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जो खुले हुए हैं गुरुकुल, उनके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं हो रहा है जिस तरह का होना चाहिए, उनके साथ जितना सहयोग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मंदिरों में, मठों में और सब जगह पर ढेर सारा धन बह रहा है और सारा धन जहाँ जाना चाहिए गुरुकुलों में वहाँ न जा कर के सरकार के नियंत्रण में है या गलत हाथों में है, जो दुरुपयोग हो रहा है उसका। तो अगर जनता धन दे रही है तो जनता अपनी उन्नति के लिए दे रही है, सरकार को दे रही है तो सरकार टैक्स का पैसा समाज के कार्यों में और सुंदर व्यवस्थाओं को बनाने में खर्च कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन जो मंदिर का पैसा आ रहा है, जो धन आ रहा है, जो दान आ रहा है, उसको गुरुकुलों के अलावा और कहीं क्यों खर्च किया जाना, सामाजिक कार्यों के अलावा और क्यों कहीं खर्च क्यों किया जाना? ये अगर हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए आते हैं, बड़े बड़े जो मंदिर देश के अंदर हैं उनमें अरबों रुपए की संपत्ति आती है और कहाँ चली जाती है कुछ उसका पता नहीं है। तो गुरुकुल खुलने चाहिए, गुरुकुल चलने चाहिए, चलाए जाने चाहिए, सबके सहयोग से चलाए जाने चाहिए। क्योंकि बनना हमें है, बनाना हमें है, परिवार हमारा है, संतानें हमारी हैं, देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है। तो इसकी उन्नति के लिए सबको मिलकर के कार्य करना चाहिए। तो हम थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में आज इस बात को लेकर करना चाह रहे हैं कि ये जो गुरुकुल कैसे खुलेगा और कैसे हमने इसकी व्यवस्था बनाई है और कैसे इसको हम संचालित करने वाले हैं। ट्रस्ट में बाकायदा सभी महनीय लोग हैं, इसमें सब जिम्मेदार लोग हैं और हर तरह से लोग सक्षम भी लोग हैं, सब करेंगे, कराएंगे। लेकिन जो नियम बनाने का है, जो गुरुकुल चलने चलाने का कार्य है, वो तो गुरुकुल के आचार्य लोग ही करेंगे, विद्वान लोग ही करेंगे।
निर्माण आदि से लेकर के जितनी व्यवस्थाएं लगनी है वहाँ पर वो सब ट्रस्ट के अधीन रहेगा। लेकिन जो नियमन है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो पढ़ने पढ़ाने का है सिद्धांत है, वो तो गुरुकुलों के आचार्यों के द्वारा और जो हमारी वैदिक परंपरा है, जो महर्षि दयानंद का संदेश है, उसके हिसाब से होगा। तो कैसे कैसे हम लोग इसमें सहयोगी बन सकते हैं, उसमें जो है आइए थोड़ा सा विचार करके मैं आपको अपनी बात रखता हूँ सामने कि हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं जो पहले से हम व्यवस्था बनाए हुए हैं। अभी हमने उन्हें नोट कर लिया ताकि आपको हम ठीक ठीक सारा बता सकें। अभी हम जैसे भूमि लेने के क्रम में कार्य कर रहे हैं। 2 गुरुकुल हमें खोलना है, एक कन्याओं के लिए, एक बालकों के लिए। तो 10-10 बीघा हमको ज़मीन दोनों जगह चाहिए होगा। तो इसके लिए भूमि हमें दान में चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि दान में मिल जाए। नेतागण लोगों से मिल रहे हैं और उनका आश्वासन भी आ रहा है, लेकिन जब तक हमें मिल न जाए तब तक हम उस पर मतलब रुक नहीं सकते हैं। वो हमें दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, या पूरा नहीं दे सके थोड़ा दें, बाकी हम करेंगे व्यवस्था। तो अगर हमें खरीदने की स्थिति आती है तो अभी हमने दाम पता किया तो 1 लाख, कोई 1 लाख रुपये हिस्सा बता रहा है, कोई 50,000 रुपये हिस्सा बता रहा है, तो 1 करोड़ 2 करोड़ तो हमें तो खरीदने में लग जाएंगे। निर्माण का कार्य सारा व्यवस्था अलग रहेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा लंबा खर्चा आ रहा है। इसमें हम व्यवस्था इस तरह का बना रहे हैं कि जो भूमि हम खरीदें भी वो भी दान से खरीदें। आप हमें 5 वर्ग मीटर, 10 वर्ग मीटर, 1 बिस्सा, 2 बिस्सा, जो भी आपके पास भूमि है तो आप दे सकते हैं। आपके पास धन है तो आप हमें दे सकते हैं, और जितना भी आप देंगे हमें उसका पूरी सूची वहाँ पर लग जाएगी कि इस 10 बीघे की भूमि में इतने इतने लोगों ने इतना इतना वर्ग मीटर, इतना इतना वर्ग फीट, इतना इतना भूमि दान किया है, चाहे धन दे करके चाहे अपनी भूमि दे करके। तो इस तरह से सूची लग जाएगी। उसके बाद निर्माण कार्य जब करने चलेंगे तो फिर उसमें उसकी अलग व्यवस्था होगी। निर्माण में खर्च होने वाली जो सामग्री उसको भी आप दान कर सकते हैं, और उस धन को दान कर सकते हैं, अथवा आप वहाँ पर और भी तरीके से भवन आदि के निर्माण का कार्य जो होता है वो बहुत सारे तरह के निर्माण होंगे, उसमें अपने पूर्वजों के नाम पर आप उसमें दे करके अपना अंशदान कर सकते हैं कि अपने पूर्वजों का नाम वहाँ पर इतना सांस्कृतिक रूप से जो मैकाले ने मतलब 1835 में नियम लगाकर बंद करवाया, और आज 190 साल होने को आ गए उसको किए हुए। तो अगर उस व्यवस्था को हम पूरी तरह से पलटना चाहते हैं तो परिश्रम तो लगेगा, परिश्रम भी लगेगा और सबकी आहुति उसमें लगी तो ही काम पूरा होगा। आज़ाद हिंद फौज की जब स्थापना की आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो माताओं ने क्या क्या मतलब अपने गहने उतार करके दे दिए, अपनी संतानें दे दिया उनको, तब जा कर के उनके पुरुषार्थ से और क्रांतिकारियों के पुरुषार्थ से देश आज़ाद हुआ। तो ऐसे जब कोई बड़ा अभियान चलता है तो उसमें हमें बहुत कुछ देना होता है, जो भी हमारे पास हो हम उसको लगाएं। तो इस तरह से हम अपने पूर्वजों के नाम पर वहाँ निर्माण आदि करा करके हम इसको सहयोगी बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये निर्माण जो होने वाला है, जो गुरुकुल खुलने वाला है, ये बच्चों को संस्कारित करने के लिए। बच्चे किसके? सबके। सबका साथ सबका विकास नारा चल रहा है देश के अंदर, तो सभी के। मैं तो कहता हूँ जो ये जाहिल लोग घूम रहे हैं समाज के बीच में, जो बर्बर लोग घूम रहे हैं, जो सर्तन से जुदा कर रहे हैं, उनको भी आमंत्रित कर लेंगे। आप भी आओ, पढ़ो, आप भी कन्वर्ट होकर के आए हो तो आप भी आ जाओ, आप भी आपका अपना सुधार कर लो, अपना मत बदल लो, विचार बदल लो, और जैसे उन्नति होती है, जैसे अशफाकुल्ला खान ने बदल लिया अपने आप को, वैसा बदल लीजिए। तो ये संतानें देना, संतानों को पढ़ाना, ये उपलब्ध करवाना बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। हमने इसके लिए बहुत विस्तृत योजना बनाई हुई है कि हम अपने जनपद के 8-9 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चों को, मतलब मात्र 10% बच्चों को हम कैसे पढ़ा पाएँ इस गुरुकुल के साथ में। तो इसमें हम आवासीय व्यवस्था तो बना ही रहे हैं, उसमें ऑनलाइन व्यवस्था भी हम रख रहे हैं, जिससे कि 1000 बच्चे अगर वहाँ पढ़ें, आवासीय रूप में 500 बच्चे वहाँ पढ़ें, तो 99,500 बच्चे ऑनलाइन पढ़ें। 1 घंटे हमारे साथ जुड़ करके उसमें पढ़ेंगे। तो जो अब 1 लाख बच्चों के लिए तो हम आवासीय व्यवस्था नहीं बना सकते हैं, बहुत मुश्किल कार्य है। वो स्थिति आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने पढ़ाने में 1 घंटे का तो कोई मुश्किल नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। तो हम पूरी व्यवस्था उसमें लगा रहे हैं कि हम 1000 लोगों को पढ़ने पढ़ाने के लिए लगाएंगे। उसमें जो पढ़ाई कर चुके, नौकरी नहीं मिली उनको, लेकिन सारी डिग्री उनके पास है, योग्यता है, संस्कृति के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे 1000 लोगों को आमंत्रित करेंगे। ऐसे 1000 लोगों की ऑनलाइन कक्षाएँ चलवाएंगे, 100 बच्चों को पढ़ाएंगे, तो 1 लाख संख्या हमारी पूरी हो जाएगी। तो उसके लिए विस्तृत योजना बनाए हुए हैं और आगे उस पर और काम चल रहा है अभी, उसको आगे और हम बढ़ाएंगे। तो इस तरह से एक ज़िले में हम 1 लाख बच्चों को, 50 हज़ार बच्चों को किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं, और संस्कृति की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए
हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं उनको, इस पर पूरी मंथन चल रहा है हमारा, और इसमें सबका सहयोग आगे मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। जहाँ तक मेरा संदेश जा रहा है, बोल रहे हैं कि हम इतना धन आपको देंगे, कोई हमको इतना धन देगा। एक व्यक्ति हमारे मित्र हैं बिहार के और रहते हैं चेन्नई में, उन्होंने कहा मैं आपको 50,000 रुपये महीना साल का दूंगा आपको, गुरुकुल आप खोलिए केवल। तो इस आवासीय व्यवस्था के साथ में जो गुरुकुल खुल रहा है उसमें बहुत सारा काम होने वाला है। तो आप उसमें किसी भी प्रकार से विद्यार्थी दे सकते हैं। विद्यार्थी जो रहेंगे तो वहाँ पर अन्न की ज़रूरत पड़ेगी, तो अन्न भी आप 1-1 किलो अन्न देते हैं अगर, तो साल का आपका 12 किलो अन्न हो जाता है। तो इस तरह से 5,000-7,000 लोगों का हम पूरा एक गुरुकुल स्थापना समिति बना रहे हैं, जो है एक तहसील से 1,000 लोगों का, तो 6,000 लोग अगर 12 किलो अन्न भी देते हैं तो फिर 12 × 72,000 किलो हो जाएगा, मतलब 72 कुंटल हो जाएगा अन्न। उतने से आराम से गुरुकुल साल भर तक का चल जाएगा। तो अन्नदान दे सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आएंगे जो मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे लेकिन मेधा शक्ति से संपन्न होंगे, तो ऐसे बच्चों को मतलब निःशुल्क भी कराया जा सके, तो इसके लिए छात्रवृत्ति अगर दिया जा सकेगा, जो लोग दान कर सकेंगे बच्चों को गोद ले करके, तो उस तरह से आप छात्रवृत्ति दे सकते हैं, जैसे कि अन्य गुरुकुलों में भी चल रहा है प्रक्रिया। तो ये गुरुकुल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिला करके चलेगा। 1000 बच्चे अगर ऑफलाइन में पढ़ेंगे, आवासीय में पढ़ेंगे, तो हम लाखों बच्चों के ऑनलाइन कैसे पढ़ें उसकी पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। तो गुरुकुल खोलने से लेकर के, गुरुकुल चलाने से लेकर के, और एक हम पूरा मॉडल विकसित कर रहे हैं कि किस प्रकार से आज की स्थिति में, चाह तो सब लोग रहे हैं गुरुकुल खुले, लेकिन वो गुरुकुल खुले कैसे और चले कैसे, इसके लिए जो पुरुषार्थ की आवश्यकता है उसको करने की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ता हुआ देख करके सब लोग आगे आ रहे हैं। पूर्वांचल के अन्य जिलों में भी कार्य चल रहा है, अमेठी से लेकर रायबरेली से लेकर के और अयोध्या से लेकर के और गोरखपुर तक में सब लोग लगे हुए हैं, और बाकी ज़िले भी कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ भी शुरुआत करवाइए। तो 4-5-6 ज़िले आगे बढ़ेंगे, पीछे से सारे ज़िले लग जाएंगे। पूर्वांचल के सभी ज़िलों का हमारा संकल्प है कि अगर 2030 तक में जब वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम का 25 वर्ष पूरा हो, तो उस समय तक हम पूर्वांचल के सभी जिलों में गुरुकुल संचालित करते हुए दिखाई पड़े, ये अपना संकल्प है। उसके अलावा देश भर में जहाँ पर भी आमंत्रण मिलेगा, इस प्रदेश के बाकी हिस्से में भी, वहाँ पर भी जा कर के करेंगे। तो एक मॉडल विकसित कर रहे हैं हम कि किस प्रकार से ये गुरुकुल खुलेंगे और किस प्रकार से खुलने के बाद चलेंगे, किस प्रकार से संस्कृति का संरक्षण होगा, किस प्रकार से परिवार का संरक्षण होगा, परिवार कैसे उन्नति को प्राप्त होगा, संतानें हमारी किस प्रकार से वैदिक संस्कृति में रचेंगी बसेंगी, ओतप्रोत होंगी, और अपनी सुरक्षा के साथ साथ समाज की सुरक्षा के साथ साथ पूरे संसार की सुरक्षा के लिए किस प्रकार जिम्मेदारी उठाएंगी। तो इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। आप सभी जिस भी प्रकार से इसमें आप अंशदान करना चाहें कर सकते हैं। आपके पास अगर जैसे गुरुकुल खुलेगा तो उसमें वानप्रस्थ आश्रम भी बनेगा, वो अनिवार्य हिस्सा होता है अपने मतलब आप गृहस्थ पूरा कर लिए तो आपको वानप्रस्थ में जाना चाहिए। अभी इस परंपरा का हमने एकदम से लोप कर दिया। इतनी समाजें हमारे देश में 15,000, 18,000, 12,000 पता नहीं कितनी है संख्या, जो जिम्मेदार लोग जानते होंगे। अगर 150 सालों में अगर 1 लाख भी सन्यासी अगर पैदा किए होते, 1 लाख वानप्रस्थी भी पैदा होते, तो आज ये नकली जो घूम रहे हैं सारे लोग, जिसको हम बैठ के कोस रहे हैं अपने मंदिर में बैठ करके, ये कोसने की जरूरत नहीं पड़ती। हम उनको कोस रहे हैं और हम खुद वानप्रस्थ संन्यास लेते नहीं हैं। तो ये जो हमें करड़ी है, जो हमें करना चाहिए हम करते नहीं है, तो हम कोसने का अधिकार किसने दिया हमें? मतलब हम अपनी गलती नहीं निकालेंगे और दूसरी गलती गिनाएंगे, तो बुद्धिमान लोग निर्णय कर लेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं, आप केवल दोष गिनाना जानते हैं या कुछ करना भी जानते हैं। तो वानप्रस्थ लेकर के वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर रहने की भोजन की सारी व्यवस्था रहेगी, उसका प्रारूप सारा आपको मिल जाएगा, किस प्रकार से वहाँ पर आप ले सकते हैं, जगह स्थान ले सकते हैं। जैसे पतंजलि योगपीठ में पूज्य स्वामी जी ने बनाया हुआ सारी व्यवस्था, वहाँ बहुत सारे लोग वानप्रस्थी लोग आकर रहते हैं और अपना यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, संध्या करते हैं, तपस्या करते हैं, और परिवार तो अपना बनाकर उन्होंने छोड़ ही दिया, परिवार अपना पालन कर रहा है, बच्चे अपने पालन कर रहे हैं। तो ये वानप्रस्थ की परंपरा है, जो संन्यास आश्रम की परंपरा है, जो अपना ये आश्रमों की व्यवस्था है, आश्रम की व्यवस्था ठीक हो जाए और गुरुकुल के माध्यम से वर्ण की व्यवस्था ठीक हो जाए, वर्ण आश्रम की व्यवस्था जो अपनी ठीक हो जाए, ये सारा कुछ हमारा निर्धारित होता है, गुरुकुलों से होता था। अभी गुरुकुल ही नहीं है तो केवल सारा सिद्धांत पुस्तकों में बंद हो गया है, और पुस्तकों में से निकाल कर जो बोल रहे हैं अधिकांश लोग उसमें से करते नहीं हैं। कुछ सन्यासी गुरुकुल से निकल करके आ रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उनके दहाड़ से भी लोग प्रसन्न चित्त हैं कि चलो काम हो रहा है। लेकिन प्रत्येक समाज से वानप्रस्थी निकलने चाहिए,
अगर आपका समाज वानप्रस्थी नहीं पैदा कर पा रहा है, आपका समाज अगर सन्यासी नहीं पैदा कर पा रहा है, तो आपकी व्यवस्था में कमी है। महर्षि दयानंद की बनाई व्यवस्था में कमी नहीं है, आपकी सोच में, आपकी व्यवस्था में, आपके कर्तव्यों में कमी है। तो इसलिए जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाए, और दूर करने के साथ में जो कर्तव्य है, जो करणीय है, जो करना चाहिए, जिससे हमारी उन्नति होने वाली है, केवल हाथ पांव विचार से फुलाने से काम नहीं चलेगा। आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और अपने घर से आरंभ करना पड़ेगा। तो इसलिए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग कीजिए। गुरुकुल तो खुलने वाला है, खुलेगा ही, अवश्य खुलेगा। हम समझते हैं किसी काम के लिए हमारा जन्म भी हुआ है, बहुत मेहनत कर लिया हमने, और कहाँ से कहाँ परिवर्तन होते हुए इधर हम लौट करके आए हैं पिछले 22-23 वर्षों में। तो हम अपनी जिम्मेदारी समझ चुके हैं कि हमें करना क्या है जीवन में। एक पूरी व्यवस्था, एक टीबी में काले अगर सारी व्यवस्था को ख़राब कर सकता है, तो टीबी में काले तो विदेशी थे, वो अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में आगे कर रहे थे, तो कर रहे थे, ठीक है, अपना करें। वो आज उनका देश किस तरह से खस्ता हाल, बुरा हाल, इस्लामीकरण होने वाला, वो खुद जाने अपना वो। लेकिन एक टीबी में काले अगर बिगाड़ सकता है, तो इस ऋषियों की भूमि से संतानें क्यों नहीं पैदा हो सकती कि इस व्यवस्था को फिर से अपना ठीक ठाक कर लें और सारी व्यवस्थाओं को पुनर्स्थापित करके जो है उस काम को आगे बढ़ाएं। तो हम सभी को इसमें विचार करना है, विचार करके सहयोग करना है, और केवल कहने सुनने का समय नहीं है, करने का समय है। करते हुए जो कहना रहेगा, सुनना रहेगा, कहा जाएगा, सुना जाएगा, तो बहुत अच्छी लगेगी। तो मेरी बात पर आपको कोई भी अगर इसमें संशोधन करना है, कोई सुझाव देना है, मार्गदर्शन करना है, तो आप स्वतंत्र हैं। आप चैनल पर आकर के वहाँ पर अपनी टिप्पणी दीजिए। फ़ोन करके आप जो है 7755014995 पर, और भी नंबर आपको उसमें मिल जाएंगे, बाकी लोगों का नंबर मुझे याद नहीं है, तो नंबर भी आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी नंबर पर फ़ोन करके बात करके आप इस व्यवस्था के साथ जुड़ने का अपना मन दे सकते हैं। कोई राय देना है दे सकते हैं, लेकिन राय केवल नहीं दीजिएगा। राय साहब ले देश के अंदर बहुत है, कर्मशील लोगों की कमी है, तो ज़रूर करिएगा। कर्म के साथ जब राय दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और अपना अंशदान करते हुए इस गुरुकुली व्यवस्था को पुनः से स्थापित करने में अपना सहयोग दीजिए। और हम सभी मिल करके महर्षि दयानंद के बलिदान को, मतलब जो देश के ऊपर जो ऋषि हत्या का, जो ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा हुआ है, वो कलम पर माथे पर चढ़ा हुआ है, उसको धोना है। और इतने सारे 7,32,000 क्रांतिवीरों का जो बलिदान हुआ है, उसको भी हमें उसका भी ऋण चुकाना है। तो इन क्रियाओं के साथ में आप इन सब चीज़ों को धो पाएंगे, इस कलंक को मिटा पाएंगे। और हम लोग मिल करके हम हमेशा नहीं रहने वाले धरती के ऊपर, थोड़े दिन आप रहेंगे, थोड़े दिन मैं रहूँगा, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनाइए कि दोबारा से संसार में आना हो तो अपने बनाए हुए घर में, अपने बनाए हुए गुरुकुल में, अपने बनाई हुई व्यवस्था में आ करके मनुष्य अपने ही बनाए हुए संसार में जन्म लेता है। अपने ही किए धर्मों का जो है उसको फल भोगने के लिए संसार में आता है। तो अच्छे काम करके जाइएगा, गुरुकुल खोल कर जाइएगा, तो पढ़ने के लिए गुरुकुल में दोबारा आइएगा फिर, क्योंकि जो कर्म होता है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। आप अच्छे कर्म कर देंगे तो फल कौन भोगेगा उसका? आप ही भोगेंगे उसको, हम ही भोगेंगे उसको। तो जो भी हम करेंगे उसका फल में भोगना पड़ता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो गुरुकुल खोलने का, वैदिक व्यवस्था को, वैदिक संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का अगर आप ये कार्य करते हैं, ये संकल्प लेते हैं, उसमें अंशदान करते हैं, योगदान करते हैं, तो इसका फल भी हमें ही भोगना है। दोबारा से जन्म लेकर के आएंगे तो हम इसका फल भोग पाएंगे, उसका फल, जो पेड़ हमने लगाया उसका फल खा पाएंगे। तो आइए पेड़ लगाया जाए, और इस गुरुकुल की स्थापना से और गुरुकुल की श्रृंखला के शुरू होने से अच्छा कोई और वृक्ष नहीं हो सकता है। विद्या प्राप्ति से ही, विद्या को समझ करके ही मुक्ति होती है। ये हमारे दर्शन में सारा हमें पढ़ाया गया, लिखाया गया है। तो उसको प्रैक्टिकल करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी को कोई भी समस्या है 7755014995 पर आप मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। विरोध करना चाहें तो विरोध करें, सहयोग करना चाहें तो सहयोग करें, लेकिन मौन नहीं रहें। मौन रह जाने वालों को संसार, समय बाद में अपराधी सिद्ध करता है, और को उसका दंड मिलता है। उस समय मिलता है, बाद में मिलता रहता है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सारे लोग आज बुरी दृष्टि से देखे जाते हैं कि उन्होंने गलत का साथ दिया, गलत को देखते रहे। दंड उस समय मिला, फल तो उस समय मिल गया, लेकिन प्रभाव परिणाम आज तक प्राप्त हो रहा है कि संसार में उनको जो है बहुत सम्माननीय नहीं विद्वानों के बीच में है वो। तो इसलिए मौन रहना ठीक नहीं है। अच्छा कार्य हो तो आप या तो दुर्योधन की श्रेणी में चले जाइए, विरोध करिए, या तो फिर पांडवों के साथ आकर के
आप जो है इसको सहयोग करने कराने का कार्य कीजिए। समय सबका इतिहास लिखता है, हमारा भी लिखेगा, आपका भी लिखेगा। तो इसलिए हमारा नाम जो है कम से कम उस व्यवस्था को बनाने वाले में होना चाहिए, बिगाड़ने वालों में नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं वाणी के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और जो निवेदन किया उस पर विचार कीजिएगा और आशीर्वाद प्रदान करते हुए इस व्यवस्था को पुनः से स्थापित करने में अपना सहयोग दें। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।